तो आज भामिनी अपने बच्चों को धैर्य धारण कराती है और कहती है बेटा भोजन बन रहा है, थोड़ी देर लेट जाओ बेटा। सुशीला मैया और चूल्हे पर और पतीली को रख देती है, उसमें पानी को गर्म करने देती है, लेकिन अपने बच्चों को धैर्य धारण कराती है बेटा भोजन बन रहा है। होनी चाहिए तो माताएं ऐसी होनी चाहिए जो पति की गरीबी में साथ दे। अरे वो माताएं क्या है जो गरीबी भैयों पर देखी तो साथ छोड़ देती हैं। आज भामिनी फिर भी भामिनी साथ नहीं छोड़ती है। सदा पर नत प्रत गरीबी आती गई, फिर भी कोई परवाह नहीं थी। शांत और संतोष से और ब्राह्मण निर्वाह करने लगे। झोली को कंधे पर डाली और बच्चा के लिए चले। आज द्वार पर कोई देता है, कोई इनकार कर देता है, कोई माता बिना मुंह पर ही ताना देती हैं। कहती है अरे लट्ठा कट्टा सा घूमता है, अरे काऊ की जाकर के नौकरी चाकरी कर ले तो भी तू 400 रुपए कमाएगा। रोज रोज मांगने के लिए आ जाता है, क्या तूने कमा कर रख दिया? लेकिन ब्राह्मण को कोई परवाह नहीं है। अब तो मेरे भैया एक दिन ऐसा हुआ, सुबह से ब्राह्मण निकले, संध्या हो गई, झोली खाली ला करके रख दी। भामिनी बोली है स्वामी आज और भीख में कुछ नहीं मिला। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी प्यारी गांव में घूम आया है लेकिन आज बच्चा कुछ नहीं मिला। स्वामी बच्चे कैसे भूख के मारे तड़प रहे हैं। टूटी सी चारपाई पर सुदामा लेटे हुए हैं और सुदामा अपनी बचपन की बातों को बतलाने लगे। आ जाए सुदामा, कहने लगे प्यारे ये गरीबी हमारे कर्मों के अनुसार आई है। हमारे मित्र थे बचपन के मित्र द्वारकाधीश कन्हैया, हम साथ साथ पढ़ते थे। एक दिन गुरु माता ने हमें चने दिए, जब हम लकड़ी तोड़ने वन में गए तो प्यारे हमने चुपके से चनों को चाप लिया। तो हमने अपने गुरु से माता के चने दिए हुए को अकेले चप लिया। जब किसने पूछा हमने साफ नकार कर दिया तो कन्हैया ने हमें श्राप दे दिया। उस श्राप के आज हम पर गरीबी आती गई है, सब हल बताया उसी समय पर जब हमने सुना कि हमारे स्वामी के मित्र और बचपन के द्वारकाधीश कन्हैया है। अरे वो तो सबके सुनते हैं। उसी समय पर एक बात कही ना थे, मेरी बात सुनो। जो आपके बचपन के मित्र हैं सुदामा, हे स्वामी कन्हैया उसकी सब सुनते हैं लेकिन तुम्हारी सुनेंगे। तुम ऐसा करो द्वारकाधीश कन्हैया से मिलने के लिए चले जाओ। बार बार विनती की। सुदामा जी कहने लगे भामिनी तुम नहीं जानती गुरु पिता मित्र के यहाँ जाया जाता है तो पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो और फूटी कौड़ी भी नहीं है भेंट देने के लिए। भामिनी कहने लगी इस बात की चिंता ना करो, मैं अवश्य कुछ न कुछ गांव से मांगने के लिए लाऊंगी, लेकिन तुम चले जाओ। मैं क्या करूं, कहना रहो मैं क्या करूं। ए सुदामा भैया आ जाओ। तब तक माता ने दुल्हन का कीर्तन बोले आ जाओ सुदामा। श्याम भारत में